बरेली, कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा, मोदी सरकार पर कांग्रेस का बड़ा हमला है। आज बरेली में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद ने पीएम मोदी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, भारत जोड़ो यात्रा के जरिए देश को जोड़ने का काम किया जा रहा है। 10 सालों में देश में जो दूरियां आई है, हम खंडित हुए हैं। चुनाव जीतने हारने से ज्यादा जरूरी है देश को जोड़ना। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया पर निशाना साधते हुए सलमान खुर्शीद ने कहा, जो उनका वजूद कांग्रेस में था वह भाजपा में नहीं है, क्योंकि यह बात वही कह सकता है जिसको भारतीय भूगोल की जानकारी न हो। हिमाचल में पत्रकारों के एक सवाल में सलमान खुर्शीद ने कहा, भाजपा अगर हिमाचल में फायदा उठाने की सोच रही है तो वह अपने मुंह पर कालिक पोतने का काम करेगी। हिमाचल में सीएम पद को लेकर चल रही उठापटक पर कहा कि भाजपा को यह सोचना चाहिए कि वह वहां चुनाव हार गई है, उसे वहां पर उठापटक नहीं करनी चाहिए। उनके गवर्नर को यह भी चाहिए कि वह हमें सरकार बनाने का मौका दें। गुजरात में हुई हार पर पत्रकारों के सवाल पर सलमान खुर्शीद ने कहा, हमारा वोट आप पार्टी के पास चला गया। हारना चिंता का विषय नहीं है, बल्कि चिंता का विषय यह है कि हमारा वोट केजरीवाल के पास कैसे गया। राष्ट्रगान होगा। विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलध तरंगा। तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाहे तब जय गाथा, जनगण मंगलदायक। जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की, भारत माता की। हाथ उठा के लो ना यार, चीन है, लो उठाओ मत। वहाँ सलमान आने दो। ये झंडा हटाओ बीच में से, ये झंडा हटाओ बीच में से। अरे झंडा हटाओ, झंडा झंडा हटाओ। अरे झंडा डालो यार, ये डालो, ये झंडा डालो बीच में से। ये झंडा हलो भाई, हलो, ये झंडा डालो बीच में से। झंडा डालो, झंडा डालो, झंडा डालो बीच में, झंडा। अरे झंडा डालो बीच में से, झंडा। अरे जी भाई, ये झंडा डालो बीच में से। हमारे घर में हो रही है, आवाज आ रही है। अरे मैं अरुण थोड़ा पीछे रहो मोबाइल। अरे झंडा हटवा, झंडा बीच में चारे बार है। राजीव पीछे आओ, राजीव पीछे आओ। यार अर्षद, अजमत, इधर देख लीजिए, हाथ लगा दो। सभी लोग अपना स्थान ग्रहण कर लें। मंच पर समय दे रहे, इसलिए आप सबके श्री चरणों में पुनः नमस्ते करते हुए, प्रणाम करते हुए, आप सभी का अभिनंदन स्वागत करते हुए मैं चाहूंगा भाई मथुरा के जिलाध्यक्ष चौधरी भगवान सिंह वर्मा जी, और उसके बाद मैं ऊपरी क्रम में शुरू करूंगा। भगवान सिंह जी, आप ज्योति सलमान खुर्शीद जी, हमारे प्रांतीय अध्यक्ष परम सत्य सम्मानित पंडित योगी जी, आप भी समझ लिए कि हम जलेंगे तो तुम्हारा भी चलेगा दम। हम जलेंगे तो कुछ हो तो आग लगा देते हो। और दोस्तों, आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि जिनको पीने का सलीका न पिलाने का शऊर, ऐसे कमजोरों को महफिल में बुला देते हो। इसलिए दोस्तों, यहाँ पर
हमारे शहर और जिला अध्यक्ष महोदय चल रहे हैं। 2/3 रास्ता पूरा किया है। कोई अनुमान नहीं लगा सकता था, कोई कभी कल्पना नहीं कर सकता था कि ऐसा भी इस देश में संभव है। करके दिखाया है। और जब वो हिमालय की चट्टानों पर और पर्वत की ऊंचाई पर पहुंचेंगे और वहां से ललकार कर ये कहेंगे, आपसे मांगेंगे, पूछेंगे कि क्या भारत जुड़ा है कि नहीं, तो आपका जवाब यही होना चाहिए कि देखा नहीं, हमने भारत को जोड़ दिया है, दिलों को जोड़ दिया है, हमने एक दूसरे का हाथ थाम लिया है, हमने सारी ही कुंठा भुला दी है, हमें अपनी हर शिकायत हम भूल चुके हैं। अब हम फिर मतवाले आजादी के हैं, जिस तरह से हमारे बुजुर्गों ने। वो विकास नहीं है, सिर्फ दिखावा कर रहे हैं वो लोग, सिर्फ शोबाजी कर रहे हैं, सिर्फ लफारी कर रहे हैं, सिर्फ जुमलेबाजी कर रहे हैं। कोई कहते यहाँ पर जिन्होंने कहा कि 15 लाख रुपए आएंगे, जिन्होंने कहा कि 15 दिन के अंदर सड़कें गड्ढा मुक्त हो जाएंगी, कहीं कुछ हुआ? सिर्फ ईवीएम के बदौलत ईवीएम में बेईमानी करके भारतीय जनता पार्टी के लोग और नरेंद्र मोदी जैसे लोग वो सत्ता में काबिज है। इनकी मंशा को समझिए, ये सिर्फ हिंदू मुस्लिम करके, ये लोग सिर्फ सिख ईसाई करके सत्ता में बने रहना चाहते हैं। इनकी भावनाओं को समझकर इनको बाहर निकालने का प्रयास करिए। लेकिन आप हमारा जो पिछले बार का वोट था उसमें देखिए तो कितना घटा है वो वोट। हमारा करीब 12 या 13% पिछले बार से घटा है। और एक नई पार्टी आई है, और आप ये देखें जिस पार्टी का शून्य था पिछले बार वो तो पार्टी थी नहीं, एक नई पार्टी आई है और उस पार्टी को 13% मिला है या 14% मिला है। तो आप खुद हिसाब लगा सकते हैं कि क्या हुआ है कि नई पार्टी ने आकर किस तरह से 15% वोट लिया है। अब वो जो पार्टी आई है वो क्यों आई है, किस लक्ष्य से आई है, उसको प्रोत्साहित किसने किया है, किससे उसकी मिली भगत है और उसने ये क्यों किया है, ये एक बात है। इसका विश्लेषण होगा, मुझे पूरा विश्वास है कि विश्लेषण होगा। लेकिन दूसरी बात ये भी है कि एक नई पार्टी आकर हमारे साथ ऐसा सलूक कर सकती है और धूमिल कर सकती है और लोगों को भ्रमित कर सकती है, इस पर भी हम विचार करेंगे। हमें करना पड़ेगा, हम करेंगे। और हमें पूरा विश्वास है कि जैसा भी हुआ है, जहां अच्छे परिणाम आए हैं वो भी लेकर, और जहां इतने अच्छे परिणाम नहीं आए या बहुत बुरे परिणाम आए हैं उनको भी लेकर आगे की हमारी रणनीति क्या होगी 2024 के लिए, इसमें वो एक फैक्टर रहेगा, उस पर हम विचार ज़रूर करेंगे। ठीक है। देखिए, भारत जोड़ो यात्रा जो चल रही है वो कन्याकुमारी से कश्मीर तक, लेकिन भारत तो यात्रा से बड़ा है, तो हर जगह यात्रा नहीं पहुंच सकती है। तो इसलिए हम लोगों ने ये प्रयास किया है, जो दिशा निर्देश प्राप्त हुए हैं वो ये हुआ है कि भारत जोड़ो यात्रा का जो प्रभाव है वो गांव-गांव तक पहुंच जाए, हर क्षेत्र में पहुंच जाए। ऐसा ना हो कि कोई क्षेत्र वंचित रह जाए। और जब हम इनका स्वागत करेंगे, राहुल जी जब उत्तर प्रदेश में आएंगे जनवरी की 2 तारीख को, तो हम उसकी स्वागत के लिए तैयारी में भी ये काम कर रहे हैं। और दूसरा, उस संदेश को हम जगह जगह तक उत्तर प्रदेश के कोने कोने तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। तो जो प्रांतीय क्षेत्र हैं, 6 प्रांतीय क्षेत्र हैं, प्रांतीय अध्यक्ष बनाए गए हैं, उनके तत्वाधान में हम लोग ये यात्राएं कर रहे हैं। और ये यात्राएं 20 और 22 तारीख तक हम लोग समाप्त कर लेंगे। उसके बाद जो समय होगा हमारे पास, वो फिर हम पश्चिम उत्तर प्रदेश में, जहां से वो यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा जो मुख्य यात्रा गुजरेगी, उसकी तैयारी करेंगे। हिमाचल में कांग्रेस ने इतिहास बनाया, तो क्या देख रहे हैं 24 में क्या? लेकिन वहाँ अभी भी उठा पटक लगी हुई है, वहाँ मुख्यमंत्री पद को लेकर बड़ा। देखिए, ऐसा है एक ही जगह है विश्व में, एक ही जगह है जो जहाँ पर उठक पटक नहीं होती, और वो जो है ग्रेवयार्ड्स हैं, जहाँ पर आदमी में जान नहीं रहती, वहाँ उठक पटक नहीं रहती। जहाँ पर हलचल होती है और जहाँ बाजार होता है, और जब बाजार गर्म होता है तो उथल पुथल तो होती है। लेकिन हिमाचल के लोग इस बात को समझते हैं, वहाँ के नेता सारे समझते हैं कि ये एक सूर्य की किरण बहुत अंधेरे में पहली दफ़ा कई सालों बाद हमको देखने को मिल रही है।
और वो जानते हैं कि इसका महत्व क्या है। ये भी जानते हैं कि यहाँ से संदेश पूरे भारतवर्ष में जा रहा है। तो एक कदम लिया है, अभी हमने सफलता की ओर एक पहला कदम लिया है और इस पहले कदम को हम खो नहीं सकते, इसको हम इसको नष्ट नहीं कर सकते, ये सबको विश्वास इस बात का है। लेकिन जितनी वहाँ पर प्रतियोगिता है, जो आपस में जो कुछ भी खींचातान होती है, जो राजनीति में होनी चाहिए और होती है, उसके बिना राजनीति जीवित नहीं रहती। तो वो होने के बाद फिर जब एक निर्णय हो जाएगा तो उस निर्णय से सब लोग जुड़े रहेंगे। हम लोगों को पूरा ऐसा विश्वास है, भारतीय जनता पार्टी को उसमें कोई खेल करने का कोई समय उनको मौका नहीं मिलेगा। मुख्यमंत्री का चेहरा कौन हो सकता है? देखिए, मैं नहीं कह सकता, मैं तो बहुत दूर हूँ वहाँ से। आप मुझसे पूछ रहे हैं, मीटिंग्स चल रही हैं वहाँ पर और हमारे जो राष्ट्रीय नेता हैं उन लोगों से भी चर्चाएं चल रही होंगी और एक आध दिन में मुझे लगता है, हो सकता है कल तक सारा निर्णय हो जाएगा और निर्णय के बाद सब लोग भाजपा इस मौके का फायदा ना उठा ले, जो हालात हैं। देखिए, भाजपा इस मौके का फायदा उठाने का प्रयास करते हैं तो कालक और अपने मुंह पे वो लगाएंगे कि जब बड़ा स्पष्ट है कि वो चुनाव हार गए। जहाँ जहाँ वो हस्तक्षेप करते हैं, जहाँ पर हमको सीधी जीत नहीं मिलती है, वो भी गलत है। लेकिन तब भी हम समझ सकते हैं कि चलो, ये कहने को है कि जनता ने हमको समर्थन इतना नहीं दिया कि हम सरकार बना सकें और उसमें उन्होंने हस्तक्षेप किया। लेकिन क्या राजनीतिक या सैद्धांतिक रूप से वो सही है कि नहीं सही है, इस पर लोग विचार कर सकते हैं। लेकिन जहाँ एक स्पष्ट जीत, हमारी विजय हमको स्पष्ट मिली है हिमाचल में, वहाँ भारतीय जनता पार्टी ऐसा कुछ करेगी तो खुद भुगतेगी उसके परिणाम जो। गुजरात में बहुत बुरी हालत का सामना करना पड़ा है।